ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। उत्तर प्रदेश की कुर्सी कैसे काबिज करेंगे, कैसे उस कुर्सी को हथियाएंगे सियासी दल, उस पर बात हो रही है। क्या गठबंधन होना जरूरी है? गठबंधन की बात अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो क्या समाजवादी पार्टी को किसी का डर है? क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो यहां पर हर किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस की बात हो तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, रालोद की बात हो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी दो ऐसी पार्टियां हैं जो बहुत कुछ खो सकती हैं। चर्चा में बात हो रही है, राणा जी के पास जाएंगे और पूछने की कोशिश उनसे ये करूंगा कि राणा जी ये बताइएगा, लोकसभा चुनाव में चेहरा था तो आपको बंपर यहां से सीट दी गई जनता द्वारा, लेकिन अगर चेहरा आप नहीं बताएंगे, चेहरा आप नहीं दिखाएंगे तो कैसे उम्मीद करेंगे कि जनता एक बार फिर से विधानसभा में आपके सबसे ज्यादा लोगों को भेजेगी, सरकार बनाएगी? अभी जो है विधानसभा चुनाव के काफी समय, विधानसभा चुनाव का नहीं, इससे पहले पार्टी जो है पार्टी चेहरा भी तय कर लेगी जी। अभी तो काफी समय है चुनाव का जी, लेकिन बताना तो जरूरी होगा ना। तो बात तो क्या कल्याण सिंह को आप राज्यपाल से लेकर आप उत्तर प्रदेश ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। रही चेहरे की बात, किस बल पर आपकी तैयारियां तो मालूम पड़नी चाहिए ना, यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं। दर्शक आपको देख रहा होगा, वो सुन रहा होगा कि हाँ अभी समय है। अभी हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष जी बने, अभी तो उन्हीं के नेतृत्व में जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी, चुनाव उन्हीं के दम पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के दम पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्योंकि कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। 265 प्लस का आंकड़ा बीजेपी का रहेगा, उसी में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा हर कोई करता है। मेयर साहब आपके पास आ रहा हूं, आपने कांग्रेस को भी सुना, प्रधान जी को सुना, इधर राणा जी बीजेपी को भी सुना, और क्या कुछ आप समझ रहे हैं कि रालोद पहले कांग्रेस के साथ थी यूपीए के दौर में, फायदा रालोद तक कांग्रेस को नहीं दिला पाई, ये प्रधान जी ने भी बोला, और आज आप अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं या फिर आप बीजेपी के साथ जाते हैं, लेकिन फायदा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जहां तक फायदे नुकसान की बात है, राजनीति में कोई सेट फार्मूला नहीं है जी। परिस्थिति बदलती रहती है जी। जहां तक आज की स्थिति है, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने के लिए यहाँ जो प्रदेश और सेंटर में सरकार चल रही हैं जी, इन दोनों पार्टियों ने राष्ट्रीय लोकदल को बहुत मजबूत कर दिया है जी। यदि ये गन्ना किसान के लिए जरा सी भी सोचती, जो हमारे दोनों मित्र आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे सत्ता यहीं कब्जाई जाती हो, हाँ, तो राष्ट्रीय लोकदल इतना मजबूत नहीं होता कि सारी पार्टी आज उसकी तरफ देख रही है। राष्ट्रीय लोकदल जमीन से जुड़ी पार्टी है जी। किसान, मजदूर, नौजवान और गांव गरीब की बात करती है जी। और आज उत्तर प्रदेश का जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है जी, किसान, मजदूर, नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसीलिए आज राष्ट्रीय लोकदल की झोली में आ गया है। और जब हमारी झोली में माल है, समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के बारे में हम जो कहेंगे, इन्होंने भी अपने 4 साल से ज्यादा हो गया ना काम करते हुए, हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी को कैसा लग रहा है कि बिना हमारे इनकी भी नैया पार होने वाली नहीं। क्यों? किसका डर होगा इनको? डर तो राजनीति में सब एक दूसरे से डरते हैं। और जहां तक डर, लेकिन इस बार को ज्यादा ही लग रहा है। क्यों लग रहा होगा? क्या ये लोग डरे हैं कहीं लोकसभा जैसी स्थिति ना हो जाए? देखिए, लोकसभा और स्थिति जो अभी आप सवाल कर रहे थे कि वो चेहरा, यदि किसी को भी आप टिकट दे दें विधानसभा का, उस पर भी नीचे से ऊपर तक सारी रिपोर्ट आती है किसे हम कैंडिडेट बनावें। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, जब तक कोई चेहरा आप सामने प्रस्तुत नहीं करोगे, जनता विचार करने के लिए तैयार नहीं होगी। ऐसा नहीं कोई भी चेहरा आप सामने ला दोगे और उसी के आधार पर मोदी जी के चेहरे पर पूरे देश में इन्होंने चुनाव लड़ा, और जहां भी जिस स्टेट में जा रहे हैं आज भी कह रहे हैं कि मोदी ही हमारा चेहरा होंगे चुनाव के। तो चेहरा एक बहुत वैल्यू रखता है राजनीति में, वरना तो फिर किसी को भी टिकट दे दीजिए। इसलिए इनके पास भी कोई इतना दमदार नहीं है जी। और रही हमारी बात, आज हमारी झोली में माल है जी। इसीलिए जो सत्ता में आना चाहते हैं, किस माल का आप जिक्र कर रहे हैं? हाँ जी, हम उस माल का जिक्र कर रहे हैं, गांव गरीब किसान जी, जो शोषित हो रहा है इस 4 साल में जी, आज जो हमारी झोली में पड़ा है। इसीलिए सारी पार्टी हमारी तरफ। क्या आप समाजवादी पार्टी को आरोपी बता रहे हैं? समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा, क्योंकि सरकार समाजवादी पार्टी की है प्रदेश में। देखिए, आरोप से तो बच तो नहीं सकते, ये कैसे बचेंगे? गन्ना किसान परेशान है, किसकी सरकार है जी? हम आरोप नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है। लेकिन मेयर साहब, इसके बावजूद भी आप हाथ मिलाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, हाथ इसलिए मिला रहे हैं कि क्योंकि आपको जरूरत है। जरूर सबको होती है, राजनीति में किसी जरूरत नहीं है जी।
ये जो बिहार में चुनाव हुआ, गठबंधन और हमारे भाई बैठे कांग्रेस के, जी ये मुलायम सिंह जी से कह रहे कि हमारे साथ आइए, उन्होंने मना कर दी। आज उन्हें नाय कर रहे हैं कि वे डर से डर गए कहीं। तो राजनीति में सहयोगियों की हमेशा जरूरत होती है, और चाहे किसी में छोटी मोटी कमी हो वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। जी, कोई नया नहीं है कि नई जनता बात कोई मायने नहीं रखती है जी? मेयर साहब, जनता कोई मायने नहीं रखती जो आप पर विश्वास करती जनता है। की भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं जी, सत्ता में। कभी आप तो कांग्रेस उनके के लिए काम साथ थे तो करेंगे। समाजवादी पार्टी को आप गरियाते थे वहां पर, और आज आप समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं तो दूसरी पार्टी पर आप आरोप लगाएंगे, तो जनता समझेगी ना इन चीजों को, जनता कहेगी सब कि समझती है, और जब सत्ता में पहुंचेगी जब भी जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। ये जब जो कुछ हो रहा सब जनता के लिए हो रहा। यदि जनता के लिए नहीं होता तो क्यों रोज चौथ साहब रैली करें, क्यों गन्ने पेमेंट के लिए रोज धरना प्रदर्शन करें? सब जनता के लिए कर रहे हैं। जो भी आगे होगा वो जनता की भलाई के लिए सब लोग करते हैं। जी, किरण जी आपके पास आ रहा हूं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी और हम सुन रहे थे शिवपाल यादव को भी, उन्होंने कहा था कि जो लोहियावादी होंगे, जो चौधरी चरण सिंह का जो जिक्र कर रहे थे, शायद ही मैंने इससे पहले उनके मुंह से चौधरी चरण सिंह का नाम कभी सुना हो इस बीते दौर में, जब से चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच में खटपट हुई थी 1988-89 की वो बात है। लेकिन आज वो गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब बिहार चुनाव हुआ था, समाजवाद की बात आप भी इससे पहले कर रही थी कि हम समाजवादी हैं, जनता दल वाले हैं, तो हम एकजुट होते हैं, तो आपने बिहार से अपने हाथ पीछे क्यों खींच लिए थे? क्या उस समय आपकी विचारधारा बदल गई थी, समाजवाद बदल गया था क्या? नहीं, जहां समाजवादी का मान सम्मान गिरेगा वहां से समाजवादी का कोई मतलब नहीं, यानी कि समाजवादी उस विचारधारा में नहीं जाएगी। बिहार में यही हुआ कि वहां पर समाजवादी पार्टी का मान सम्मान गिर रहा था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने हाथ पीछे खींचे। जी, और, लेकिन मौजूदा दौर की जो स्थिति नहीं रही उत्तर प्रदेश की बात, जी मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में बेशक बीजेपी की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की जनता की सोच पूरे देश से नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश की जनता की सोच बिल्कुल अलग है। अगर आप चाह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा दिखा के उत्तर प्रदेश में हम सत्ता पालेंगे, तो ये बहुत ही असंभव है। बीजेपी को चेहरा देना भी पड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी लेकिन को डरा चेहरा दिया ना ये खुद ये इस बीजेपी, किरण जी, समाजवादी खुद ये पार्टी को डरा बीजेपी दिया ना बीजेपी ने, जी, समाजवादी पार्टी को नहीं, डरा दिया ना? समाजवादी पार्टी डर नहीं रही है। नहीं, हम अभी सुन रहे थे शिवपाल यादव को हमने सुना है, नहीं, उनका आप एक बात मकसद, तो उन्होंने बताइए, सिर्फ एक किस बात चीज का कहा डर? शिवपाल जी का बयान सुना नहीं, होगा। किस बात का बीजेपी डर समाजवादी पार्टी उन्होंने को? मुलायम सिंह जी का सुना होगा, उससे पहले अभी 2-3 दिन पहले नहीं, उनका समाजवादी भी पार्टी नहीं बहन डर जी रही का भी है। सुना होगा। भाई सबके सब किससे डर रहे? सबके सब भारतीय जनता पार्टी से डर रहे। बहन जी डर रही तो आ भारतीय रहा जनता हूं, राणा पार्टी जी आपके पास आऊंगा, इस सवाल का जवाब तो ले लो, जवाब तो सुन लीजिए नहीं, नहीं। कि डर है या नहीं है, डर क्यों नहीं किसके है। लिए ये गठबंधन की बात हो रही है, किसके लिए नहीं, चर्चाओं का समाजवादी दौर चल पार्टी, रहा है? मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी प्रदेश को बचाना चाह रही है, प्रदेश की जनता को बचाना चाह रही है। वो किससे ये नहीं किससे चाहती किससे कि बचाना चाह रही है किरण जी? हिंदुत्व की सोच इस उत्तर प्रदेश में कायम हो, और फिर उसके बाद हिंदुत्व राष्ट्रवाद है जी। हिंदुत्व नहीं, फिर उसके बाद कैसे? नहीं, फिर उसके बाद ये जो कट्टरपंथी सोच है बीजेपी की, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता दंगों में मरे, हर जगह कत्लेआम भारतीय हो। जनता पार्टी के शासन में दंगे नहीं हुए। दंगे तो जब से अखिलेश जी या मुलायम सिंह जी की जब सरकार आवे जब भी नहीं, दंगे कराता कौन है? कराती बीजेपी कराती जिनके है। पास सत्ता हो, जिनके पास ताकत नहीं, है। नहीं, ऐसे क्या? ताकत आज नहीं, आप समाजवादी जनता को पार्टी के बलगला पास दो। नहीं, आप जनता को जाओ, समाजवादी पार्टी बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास नेता जनता के बीच ताकत में है। जाए, उन्हें बलगलाए। समाजवादी हैं? पार्टी के बड़े नेता आजम खान और- जैसे उल जलूल बयान दे और रहे, आपके उन्हीं के परिणामों पर आपकी ये दंगे आरएसएस हो। देखिए, आपके संगठन देखिए। RSS नहीं, आपके संगठन ऐसे हैं कि सत्र विद्या सिखा रहे हैं जी, उनको, बजरंग महिलाओं दल को की भी। बात आप कर रहे अब तो हैं। बजरंग दल महिलाओं को भी सिखा रहे हैं। क्या आप क्या आतंकवादी पैदा कर रहे हो? नहीं, ठीक है, नहीं, प्रदेश ठीक। में क्या आतंकवादी आतंकवादी? नहीं, तो ठीक है आतंकवाद राणा तो जी, वो बात पीछे छूट गई थी, उस बात का जवाब लेना मेरे को जरूरी हो जाएगा, क्योंकि किरण जी ये बताइएगा कि वाकई में जो आप आज चर्चा की बात अभी आप कर रही थी, गठबंधन की बात आप कर रही थी, क्या समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है? जो समाजवादी पार्टी अपने बल पर चुनाव जीतना और लड़ना जानती थी, आज वो डरी है? नहीं, मैं फिर बताऊंगी। क्योंकि ये जख्म समाजवादी मिला है पार्टी लोकसभा को कोई चुनाव डर में। नहीं लग रहा। समाजवादी पार्टी ने पहले ही इतने कार्य कर रखे हैं। 4 साल का जो शासन रहा है जी। वो जनहित के शासन रहा है। अपनी जितनी भी उनका घोषणा पत्र था समाजवादी पार्टी का, उन्होंने पूरा अपना लागू किया है जी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन तक जा रहे हैं, सीधा जनता से संवाद हो रहा है। बुंदेलखंड नहीं जा समाजवादी पाए। पार्टी को ठीक। नहीं, समाजवादी पार्टी को नहीं, किस बात का बुंदेलखंड डर? नहीं जा पाए ना। हाँ? मैं बार बार ये किस बात सवाल का डर करता हूं, जब बताइए? मेरी चर्चा होती है, समाजवादी पार्टी तो जब भी मैं किसी नेता से फोन पर जुड़ता हूं, तभी मैं कहता हूं कि हम पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, हर जनता को देख रहे हैं, लेकिन उस जनता को भी देखिए जो जनता तड़प रही है, मर रही है। आपका जवाब है इस पर कुछ?
बुंदेलखंड का जिक्र कर रहा हूं किरण जी। अच्छा, नहीं, पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, उसमें बुंदेलखंड प्रदेश से अलग तो है नहीं। तो हालत खराब क्यों है? लखनऊ चमक रहा है, बुंदेलखंड उजड़ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, उसकी व्यवस्था करी जा रही है। अगर वहां पे कोई दिक्कतें हैं, पानी की नहीं, परेशानी, उसकी वो सब व्यवस्था इसलिए नहीं कि लखनऊ में करी जा रही है वहां पे। लखनऊ में अखिलेश यादव बैठते हैं और वहां पर गरीब जनता रहती है, यही फर्क है किरण जी। नहीं, गरीब जनता तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में है। अब बताइए, कांग्रेस ने 60 साल राज करा है पूरे भारत की। नहीं, आपने पूरे भारत की गरीबी उत्तर नहीं मिटा प्रदेश पाए में ये 4 लोग, साल हैं? राज किया है किरण जी, और इसी दौरान यही सवाल जन जन तक पहुंचना है, सब लोग जानते हैं। कार्य चल रहा है, मेरी बात सुनिए, काम चल रहा है, कार्य चल रहा है। जनता का जो दुख दर्द है उसको पूरी तरह देखा जा रहा है। राजनीति में जब जब कमजोरी आएगी, जब जब हमें जो है नए मित्रों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, और राणा जी, समझने वाली बात है। मैं सवाल आपसे करता हूं, मैंने चेहरा आपसे पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए। जब मैंने आपके काम की बात की, आपने नहीं जवाब दिया, लेकिन जब दूसरा कोई अपनी बात रखना चाह रहा है, आप उसको इंटरप्ट कर रहे हैं। चेहरे के लिए समय है ना, चेहरे के तो इनके पास भी तो समय है, 1 साल का समय है, चमक जाएगा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड। चेहरे के लिए भी समय है। अब विनय प्रधान जी, आपके पास आ रहा हूं, आपने सबको सुना है, आप पर भी कहते हैं कांग्रेस 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 हो रही है, क्या कहेंगे आप? बीजेपी में इतने सारे चेहरे हैं, अगर सारे अभी चेहरा दे दिया तो इनमें आपस में ही कलह पैदा हो जाएगा। तो ये भी तो इन लोगों को डर है, भारतीय इस जनता बात का पार्टी भी का तो जो डर है ना इन कार्यकर्ता लोगों है। को। राणा जी, मेरे पास समय नहीं है, किरण जी मेरे पास समय नहीं है, विनय प्रधान जी अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात कह देता हूँ। भाई साहब ने मेरे अभी जिक्र किया कि जी लोकदल क्यों मजबूत हुआ, क्योंकि केंद्र की सरकार की बेकार नीतियां और प्रदेश सरकार की बेकार नीतियां, जी, यानी केंद्र भी दोषी भाजपा और प्रदेश सरकार भी दोषी समाजवादी। फिर आप क्यों गठबंधन की रुख भाजपा की तरफ कर रहे हैं? मैं आप लोकदल से कह रहा हूं जी, आपसे नहीं कह रहा। तो अगर दोनों ने आपको मजबूत करा, या दोनों के कर्म का फल है कि आप यहां स्ट्रांग हुए, जमीन पे आपकी बात हुई, यानी इनकी नीतियों के खिलाफ आप उनसे गठबंधन करके, तो यानी आप उनके दोषियों, उनके दुष्कर्मों का साझी बन रहे हैं। आपके हिसाब से नहीं, आप कह रहे हैं कि किसान मर रहा है समाजवादी के राज में, किसान के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि किसान की समाजवादी सरकार किसान विरोधी है जी। तो फिर आप क्यों उनके साथ में साथ देना चाह रहे हैं? आप क्यों उनसे जुड़ने की बात कर रहे हैं? मेयर साहब जवाब दीजिएगा, क्यों जुड़ना चाह रहे हैं? मतलब आप मना कर रहे हैं कि गठबंधन नहीं होगा, मतलब इस बात को हाँ या ना में लेना। पहली बात देखिए, हमने पहले कही है कि होगा नहीं, हमें पता, समाजवादी, लेकिन हमारा कहना ये है, यदि कहीं चाय पी लिया किसी ने, हमारा चाय पिला दी, गठबंधन हो गया क्या? अगली बात कर रहा हूं, आपके हिसाब से समाजवादी दोषी है, किसान विरोधी है, किसान का पेमेंट नहीं दे रही, यहाँ मजबूत बार क्यों कर? ये बात सही है आपके हिसाब से? तो यानी आप समाजवादी के साथ नहीं जाएंगे? आप समाजवादी के साथ नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? तो फिर मतलब आप उसके दोषों में साझी हो रहे हैं। आप किसके साथ नहीं गए? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं इस वजह से हम मजबूत हुए। में हर चीज संभव है, हम इस वजह से मजबूत हुए कि समाजवादी सरकार यहाँ भुगतान नहीं कर रही और किसानों को, यदि सरकार किसानों का काम करती तो आप उनके तो साथ आज हमारी पोजीशन नहीं होती, सारी पार्टी हमारे लिए खड़ी है, कब हमारे साथ है। तो आप मतलब उनके साथ होके, तो आपके उन पीरियड में आप उनके साथ, उनके दुष्कर्मों में सिर्फ चाय पी है आज तक उन लोगों ने, उनके राम गोपाल जी मना कर रहे हैं कि गठबंधन नहीं करेंगे, तो खुले मना कर रहे हैं, तो आप गठबंधन कैसे मान लिया? चलो, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मान लिया, मैं तो कह रहा हूँ जिस वजह से आप मजबूती कह रहे हैं अपनी, और फिर तो आप यानी उनके कामों में चाय प्रधान जी, मेयर साहब खुद मना कर रहे हैं, अभी तैयारियां कीजिए, राणा जी आप भी तैयारियां कीजिए और किरण जी आप भी तैयारियां कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा थी कि किस तरीके से ये लोग, ये राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा देखती हैं, सियासी फायदा देखती हैं और एक दूसरे से जुड़ती हैं। कभी वो दूर हो जाते हैं क्योंकि वो ठीक नहीं थे, कभी वो पास आ जाते हैं क्योंकि इनको जरूरत उनकी होती है। ऐसा ही कुछ रालोद और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है। एक गठबंधन हो सकता है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जीत जरूरी है। सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।